दोस्तों, जब भी आपके घर में कोई पूजा पाठ होती होंगी तो आप दक्षिणा के रूप में 21 रुपये, 11 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये, 5001 रुपये, 1001 रुपये ही देते होंगे। किसी को शगुन देते होंगे तो भी 501 रुपये, 1001 रुपये इसी तौर पे देते होंगे। किसी को बख्शीश देते होंगे, यानी आपके घर में, आपके परिवार में किसी बच्चे को 10वीं में अच्छे मार्क मिल गए, 12वीं में अच्छे मार्क मिल गए, बहुत अच्छा काम किया है कोई, तो भी आप दक्षिणा के तौर पे या उसको बख्शीश के तौर पे जो पैसे देते होंगे, 101 रुपये, 501 रुपये, 1001 रुपये, यहाँ तक कि आप पेटीएम भी करते हैं ना तो 1001 रुपये का ही करते हो। तो इसके पीछे क्या महत्व है, क्या ये आप जानते हो? हमारे सनातन धर्म से जैसा चलते हुए आ रहा वैसा ही हम करते आ रहे। 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये दे रहे, लेकिन इसके पीछे का महत्व क्या है, यही मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूँ और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ सीखो हिंदू सीखो इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की जानकारियाँ सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर आपको देखने के लिए मिलती है। तो देरी ना करें, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा और बढ़ते हम अब वीडियो की तरफ। दोस्तों, हमारे यहाँ कई रीति रिवाज है, बहुत सारे रीति रिवाज है जिनका पालन लोग सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन कई लोगों को यही पता नहीं होता कि हम उनका पालन क्यों करते हैं। इन्हीं रीति रिवाजों में से एक है दक्षिणा, शगुन या बख्शिश में दिए जाने वाली रकम, जो 51, 101, 501 या 1001, 2001, 5001 के रूप में होती है। आमतौर पर हम लोग ब्राह्मण को दक्षिणा देते समय या 10वीं 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले बच्चों को या धार्मिक कार्य में शगुन देते समय हम लोग हमेशा सम राशि में 1 रुपया मिलाकर उसको विषम राशि बनाकर ही देते, यानी 50 रुपये में सम राशि में 1 रुपया मिलाकर उसको विषम राशि बनाकर देते। तो 10 रुपये अगर हमारे पास है, हमारी 10 देने की इच्छा है किसी को शगुन के तौर पे, तो 10 में हम 1 रुपया मिलाते और 11 रुपये देते। सिर्फ 10 नहीं देते, किसी को 50 देना है तो 51 देगा, किसी को 500 देना है तो 501 देगा, किसी को 100 देना है तो 101 देगा, किसी को 1000 देना है तो 101 देगा, 1001 देगा। यानी सम राशि में हम लोग 1 रुपया मिलाकर उसको विषम राशि बनाकर ही क्या करते, हम दक्षिणा देते, शगुन देते या बख्शिश में पैसे देते। उदाहरण के रूप में 11, 21, 51 या 101 की राशि दी जाती है दक्षिणा, शगुन या बख्शिश में। आइए अब जानते हैं इसके पीछे कई प्रथाएं, कुछ प्रथाएं के बारे में जानेंगे और कुछ मान्यताएं उनके बारे में भी जानेंगे और उसका असली कारण क्या है यह भी हम जानेंगे। तो पहला कारण है, तय राशि से थोड़ा अधिक भुगतान करने पर प्राप्तकर्ता खुश हो जाता है। दूसरा कारण है, पुराने समय में कुछ फसलों को सैकड़े के हिसाब से खरीदा जाता था। आप अगर पुराने जमाने में आपके घर में बुजुर्ग लोग होंगे तो उनको पूछेगा, कुछ फसल होती थी वो सैकड़े के हिसाब से, यानी 100, 1 रुपये के 100, 2 रुपये के 100, इस हिसाब से खरीदा जाता था। जैसे महाराष्ट्र में के अंदर में कोकण है, वहाँ आम और काजू जैसी चीज़ें सैकड़े के हिसाब से खरीदी जाती थी। अगर किसी ग्राहक ने 1 सैकड़ा यानी 100 कोई चीज़ खरीदी है तो उस ग्राहक को ऊपर से कम 5 फल और अधिक दिए जाते थे। 5 फल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोकण के अंदर में आम और काजू मिलता है, इसीलिए किसी ने 100 फल लिया तो 105 देते थे, सिर्फ 100 नहीं देते थे। अभी आप देखते होंगे मार्केट में आप सिंगाड़ा लेने जाते हो तो 10 सिंगाड़ा आपने मांगे तो 10 नहीं देती, वो 11 सिंगाड़े देती है। गौर कीजिएगा आप भी बातों पे। पुराने समय में जब खेत से अनाज को नापते थे, यानी खेत में अनाज हो गया, उसको निकालने का समय आ गया, भरने का समय आ गया, तो नापते समय सबसे पहले दोनों हथेली भरकर अनाज भगवान को अर्पण किया जाता था। यूरोप के अंदर में एक बार एक बेकरी चालक ने गलती से 1 दर्जन यानी 12 बिस्कुट की जगह किसी ग्राहक को 13 दे दिए, इसीलिए यूरोप में बेकर्स 13 को 1 दर्जन मानते हैं। अब देखते हैं असली वजह कि भैया 51, 11, 21, 101, 1001, 501 रुपये ही क्यों देना चाहिए, यानी सम को विषम संख्या में क्यों बदलना चाहिए। तो विषम संख्या में ही शगुन, बख्शिश, दक्षिणा क्यों दी जाती है? सवाल तो यही है ना, जवाब भी आपको इसी का चाहिए। कोई भी सम संख्या 2 से विभाज्य होती है।
2 से 2 को भाग जाता है, 4 को 2 से भाग जाता है, 50 को भी 2 से भाग जाएगा, 100 को भी 2 से भाग जाएगा, 500 को भी 2 से भाग चला जाएगा। यानी कोई भी सम संख्या को 2 से भाग जाता है, 2 से विभाज्य होती है, यानी सम संख्या को 2 से भाग जाता है, और कोई भी विषम संख्या 2 से विभाज्य नहीं होती। आप 1 रुपए को 2 से भाग नहीं दे सकते, 11 रुपए को 2 से भाग नहीं दे सकते। इसीलिए कोई भी विषम संख्या 2 से विभाज्य नहीं होती। जब हम किसी को शगुन, बख्शिश या दक्षिणा देते हैं तो उस व्यक्ति के सुख और खुशी को कभी भी 2 भाग ना हो, इसीलिए शगुन, बख्शिश, दक्षिणा 21, 11, 51, 1001, 101 के रूप में दी जाती है। जब हम किसी को दक्षिणा दे रहे तो हमारे यहाँ कुछ अच्छा कार्य हुआ, उस कार्य के लिए हम ब्राह्मण को दक्षिणा दे रहे हैं ना, तो उससे क्या हो रहा है, ब्राह्मण को क्या मिल रहा है, ब्राह्मण को जो खुशी मिल रही है, दक्षिणा पाकर ब्राह्मण को क्या मिल रहा है, ब्राह्मण को एक खुशी मिल रही है। और आपको क्या मिल रहा है, हमने पूजा पाठ करी तो हमारे को सुख मिल रहा है, सुख और खुशी दोनों मिल रही है। तो इसका भाग न हो, 2 भाग में बटे नहीं, इसीलिए दक्षिणा कभी भी 11, 21, 1001, 101 रूप में दी जाती है। इसी तरह शगुन भी, क्योंकि शगुन में भी क्या होता है, खुशी होती है, सुख होता है, तो इसीलिए वहां भी वो 2 भाग में विभाजित न हो, इसीलिए विषम संख्या में शगुन, बख्शिश या दक्षिणा दी जाती है। साथ ही साथ अब देखना, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए या 5000 रुपए हो, इसका मतलब क्या है, अंत में शून्य है। 50 के अंत में भी शून्य है, 500 के भी अंत में शून्य है, अगर 1 लाख रुपए भी होंगे तो उसके भी अंत में क्या है, शून्य है। शून्य का मतलब है कि सब कुछ खत्म हो गया। अगर हम किसी को 50, 100, 1 लाख भी देते हैं, 1 रुपया उसमें नहीं जोड़ते, तो उसका मतलब क्या होता है, सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि आखिरी में क्या है, अंत में क्या है, शून्य। और अगर हम इसमें 1 रुपया जोड़ देते तो एक ऐसा होने से रोकता है, वह 1 रुपये की ताकत है, उस शून्य को खत्म करने से वह 1 रुपया रोकता है। इसीलिए हम अगर किसी को 1 लाख रुपए भी दे रहे दक्षिणा के तौर पे या शगुन के तौर पे, तो उसमें 1 रुपया जोड़ देना चाहिए, क्योंकि 1 रुपया सब कुछ, उस शून्य का मतलब होता है सब कुछ खत्म, उस सब कुछ खत्म होने से रोकता है। इसीलिए इसमें 1 रुपया जोड़ने से यह रुक जाता है, यह रोका जाता है। इसीलिए इस 1 रुपये को 500 रुपये से अधिक महत्व या 1 लाख रुपए से भी अधिक महत्व इस सिंगल 1 रुपए को है। अब और एक महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूं, आप में से बहुत से लोगों को यह भी अनुभव आया होगा, कुछ धार्मिक जगह पर वहां के पुजारी आपसे लिए गए दक्षिणा में से 1 रुपया वापस कर देते। अगर आपके घर में भी कोई पूजा पाठ करने आए या आप कहीं मंदिर में गए, आपने 1001 रुपये की दक्षिणा दे दी, तो वो पंडित क्या करेगा, 1 रुपया आपको वापस दे देगा। उस 1 रुपये को शुभ शकुन या भगवान का प्रसाद माना जाता है। जो 1 रुपया पंडित ने या पुजारी ने आपको वापस किया, उसको शुभ शगुन या भगवान का प्रसाद माना जाता है। इसके अलावा भले ही देने वाला आपकी जेब में सब कुछ डाल दे, आपकी इच्छा है कि सामने वाले को मैं सब कुछ न्यौछावर कर दूं, मेरे पास जो कुछ भी है, फिर भी वह सब कुछ स्वीकार करके शर्मिंदा नहीं होना चाहता, इसीलिए वह उस पैसे में से कम कुछ हिस्सा प्रसाद के रूप में आपको वापस दे देता है। इस प्रथा का पालन अब केवल कुछ ही लोग करते हुए दिखते, या कुछ ही लोग आप पाएंगे कि इस प्रथा का पालन कर रहे हैं। पुराने जमाने में धार्मिक प्रथा के रूप में भिक्षा मांगी जाती थी। आपने सुना होगा या देखा भी होगा, भिक्षांदेही करके हमारे आजू बाजू में या घर में लोग भिक्षा मांगने आते थे, और आपके द्वारा हमारे घर में से जो भी उसमें भिक्षा डालते थे हम लोग, उसमें से एक चुटकी या मुट्ठी प्रसाद के रूप में वह जो साधु होते थे, वो साधु संत हमको वापस देते थे। अगर हमने किसी साधु को भिक्षा दी, उसने जो झोली लाई, उस झोली में हमने भिक्षा डाली, तो साधु क्या करता था, कुछ एक मुट्ठी या एक चुटकी उसमें से उठाकर हमारे बर्तन में वापस प्रसाद के रूप में डाल देता था, या प्रसाद के रूप में वापस दिया जाता था। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे आज के वीडियो के अंदर में क्यों हमें 11 रुपये, 21 रुपये, 101 रुपये ही देना चाहिए। क्यों? एक
यानी सिर्फ 100 रुपये नहीं देना चाहिए, किसी को 50 नहीं देना चाहिए, किसी को अगर आप 1 लाख रुपए भी दे रहे हो तो 1 लाख रुपए पूरा नहीं देना चाहिए, 1 लाख 1 रुपया देना चाहिए। इसका महत्व आप समझ गए होंगे। आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि कुछ लोगों को आप जब दक्षिणा देते हो तो आपको कुछ रुपए वापस करते हो, उसके पीछे क्या कारण है। और एक बात समझ में आई होंगी आपको कि अगर आपके आजू बाजू में, घर के आसपास या आपके गांव में अगर कोई भिक्षा मांगने आता है और भिक्षा जब वो देते हैं आप उसको भिक्षा, तो भिक्षा में से कुछ चीज़ें आपको वापस दे देता है। इसके पीछे क्या कारण है यह भी आपको आज के वीडियो में समझ में आ गया होगा। मुझे लगता है कि इसके बाद जब भी आप किसी को दक्षिणा के रूप में पैसे दोगे, शगुन के रूप में दोगे या किसी को बख्शीश के रूप में दोगे तो 11, 21, 51, 501, 1001 यानी सिर्फ वो जो 1 रुपया है ना उसका महत्व आप जान गए हैं और उसी के हिसाब से लोगों को आप दक्षिणा, शगुन या बख्शीश के रूप में पैसे देंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। यही हमारी सनातन धर्म की खूबसूरती है कि हर एक विषय को इतने अच्छी तरह से उन्होंने बताया गया है, लोगों के ज्ञान के लिए बताया गया है, लोगों को समझने के लिए बताया गया है हर विषय के बारे में। ठीक है, तो अगर आप नए इस चैनल पर सीखो हिंदू सीखो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि इस तरह की जानकारियाँ सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर आपको देखने के लिए मिलती है। तो कल फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद, भगवान आपको खुश रखे।